नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में यह घोषणा किया गया था कि 70वें बीपीएससी को लेकर, जिसमें 1929 सीट उसमें बोला गया था और एक लंबे समय से सभी विद्यार्थियों को इसका इंतज़ार था कि आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई है और अभी तुरंत लगभग आधे घंटे पहले आयोग के द्वारा अपने वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है 70वीं बीपीएससी को लेकर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना, एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार एवं सरकार के दो विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं के लिए प्राप्त रिक्तियों के आलोक में एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों से 1957 उस दिन बोला गया था संभवतः 1929, लेकिन आज जब नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो 1957। और बीपीएससी के इतिहास में आज तक इतना पोस्ट कभी नहीं आया था। और बीपीएससी ही क्या, आप यूपी पीसीएस, झारखंड पीएससी भी ले सकते हैं। आप किसी भी सिविल के एग्ज़ाम में आयोग के द्वारा एक साथ इतना वैकेंसी संभवतः इधर लगभग 10 से 15 वर्षों में तो देखने के लिए नहीं मिला है और इन फ्यूचर आने की संभावना भी कम है इतनी सीट। तो इस बार सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है और 17 नवंबर को एग्ज़ाम का डेट तय किया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने का तिथि है 28 सितंबर 2024 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 18/10/2024, मतलब दुर्गा पूजा के बाद तक आपके पास समय है। नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश को भली भांति अध्ययन कर लेंगे। नोट में दिया गया है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में कि ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उनके पास वांछित प्रमाण पत्र कागजात उपलब्ध है। मतलब जिनको ओबीसी है या विकलांग सर्टिफिकेट, मतलब जो भी सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन वाला जितना भी सर्टिफिकेट है, या ग्रेजुएशन आप पास आउट हैं तो उसका प्रोविजनल, उसका मूल प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास इस डेट तक उपलब्ध हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप करें। कोई गलत जानकारी आप फॉर्म भरते समय नहीं दें। फॉर्म भरते समय एक बात का ध्यान रखें कि स्वयं सामने में बैठकर ऑनलाइन करें फॉर्म, किसी दूसरे के मार्फत से आप ऑनलाइन ना ही करवाएं और एक एक डॉक्यूमेंट को सही रूप से सत्यापित करें, क्योंकि यदि आपके द्वारा अभी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग दिया जाएगा तो आगे चलकर आपका रिजल्ट होने के बावजूद भी आप अपने रिजल्ट से वांछित हो सकते हैं, मतलब क्या आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा समय देकर सभी कागजात को इकट्ठा कर लें और तब जाकर फॉर्म फिलअप करें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। 17 नवंबर को संभावित तिथि है परीक्षा का, अभी तक आयोग के द्वारा जो बोला गया है संभवतः, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। इसका सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, आपको पता ही है। लगभग 30 से 35 हिस्ट्री से रहता है और 30 से 35 के बीच में ही करेंट अफेयर्स और 28 से 30 के बीच में साइंस का पोर्शन रहता है। 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी से रहता है। बिहार स्पेशल का भी अपना एक मायने है यहाँ पर, और ज्योग्राफी से भी 10 से 12 क्वेश्चन, लगभग 15 भी क्वेश्चन रह सकता है। और मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइंस टेक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करेंट अफेयर्स के लिए आप लगभग 1.5 वर्षों का आप देख लीजिए, लेकिन 7 महीना कम से कम, मतलब जनवरी 7 महीना नहीं, आप जनवरी 2024 से लेकर 15 अक्टूबर तक, यदि 17 नवंबर का एग्ज़ाम है तब 15 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स को खूब अच्छे से देखें और मानक पत्रिका ही पढ़ें। यूट्यूब चैनल, इधर उधर की चैनलों से बचें, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन का स्तर उस तरह का नहीं दिखाया जाता है जिस तरह से वर्तमान समय में आयोग का क्वेश्चन का स्तर है। तो अपनी तैयारी को मानक पुस्तकों से ही करें और मानक करंट अफेयर्स की पत्रिकाओं से ही अपनी तैयारी को मजबूती करें। धन्यवाद।